सकते हैं। आ गया है हमारा इंपॉर्टेंट, एक एक क्वेश्चन बाबू इंपॉर्टेंट है, तो एक एक क्वेश्चन को आपको बहुत ही ध्यान पूर्वक आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है ना। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो बहुत ही ज्यादा आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला नंबर यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को फ्रांसीसी कहे जाते हैं, यानी जो हिंद चीन में जो फ्रांसीसी जाके बसते थे, यानी फ्रांसीसी लोग थे ना, अपना देश छोड़ के जो जाके हिंद चीन में बसते थे। हिंद चीन में कौन कौन से देश आते थे? 3 देश, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। अगर लाओस, कंबोडिया, वियतनाम में कोई फ्रांसीसी लोग जाके बसता था, अपना घर बनाता था, तो उन्हें कोलोन बोला जाता था, ठीक है ना। उन्हें गंदी निगाहों से देखा जाता था, क्लोन, उन्हें बुरा भला बोला जाता था, उन्हें क्लोन बोला जाता था। इसे आपको याद रखना है। फिर क्वेश्चन आएगा हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? तो लाओस, कंबोडिया, वियतनाम आते हैं। इसे आपको याद रखना है। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? रॉलेट एक्ट क्या है बाबू? तो आपको याद रखना है, अंग्रेजों के द्वारा लाया गया एक कानून था, रॉलेट एक्ट कानून। इसे काला कानून भी कहा जाता है। रॉलेट एक्ट कानून को कौन सा कानून कहा जाता है? काला कानून। काला कानून में बाबू क्या हुआ था? आपको याद रखना है कि किसी को भी अगर अंग्रेजों को लगता था कि ये आंदोलनकारी है, ये देश के आजादी दिलाने में ये आंदोलनकारी है, उसको अंग्रेज क्या करते थे? पकड़ के और जेल में भेज देते थे, बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल देते थे। तो इसी जो रॉलेट एक्ट कानून है ना, इसी के विरोध में आपको याद रखना है 13 अप्रैल, आपको डेट याद रखना है, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में लोग बैठ के इसी काला कानून रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। उसी समय कौन आता है? जनरल ओ डायर आता है, अपने 1500 सैनिकों के साथ आता है और चारों बगल से घेरता है और 1500 गोली चलवाता है। यहां पे आपको याद है 1500 राउंड गोली यहां पे चलाते हैं, जिससे हजारों लोग मारे जाते हैं, जिसके कारण जो जनरल ओ डायर है और अंग्रेजी सरकार है उसका बहुत ही निंदा होता है, उसको बहुत ही विदेशी मीडिया या विदेशी जो लोग हैं वो बहुत ही भला बुरा बोलते हैं। तो इसके जांच के लिए एक समिति का गठन होता है। जांच के लिए कौन सा समिति का गठन होता है? तो आपको याद रखना है हंटर समिति का गठन होता है। तो बोर्ड एग्जाम में यह भी आता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जांच के लिए किस समिति का गठन हुआ? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस समिति का गठन हुआ था बाबू? हंटर समिति का गठन हुआ था। और इसमें 2 जो महान पुरुष हैं उन्होंने अपना उपाधि त्यागा था। सबसे पहले त्यागे थे, आपको याद रखना है, नाइट का उपाधि त्यागा गया था, नाइट का उपाधि। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद नाइट का उपाधि किसने त्यागा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर। आपको याद रखना है, कौन? रविंद्रनाथ टैगोर, इसे आपको याद रखना है। रविंद्रनाथ टैगोर को नाइट का उपाधि दिया था, वो अपना नाइट का उपाधि अंग्रेजों को दे दिए। दूसरा आते हैं गांधी जी। गांधी जी को मिला था कैसर ए हिंद, कैसर ए हिंद, आपको यहां पे याद रखना है। गांधी जी को क्या मिला था? तो गांधी जी को उपाधि मिला था कैसर ए हिंद की। तो कैसर ए हिंद की उपाधि कौन त्यागे थे? गांधी जी त्याग दिए। और नाइट का उपाधि कौन त्यागे थे? तो नाइट का उपाधि त्यागे थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। से आपको याद रखना है। क्या आपको याद रहेगा? जल्दी से एक बार आप लोग यहां पे कमेंट करके बताइए। सचिन, बहुत ही बढ़िया, समझ में आ रहा ना मेरे भाई? चलिए सभी क्वेश्चन को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन आया, आप लोग आंसर बताइए। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी? यानी इसमें से आपको बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में अंग्रेजों के द्वारा दिया गया नाइट का उपाधि किसने त्याग दिया, यानी लौटा दिया वापस अंग्रेजों को, क्योंकि अंग्रेजों ने भारतीय लोगों को मारा था। तो यहां पे अब भी लिखे हैं बाबू, नाइट का जो उपाधि है उसको किसने त्यागा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने त्यागा था। इसे आपको याद रखना है। तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है ना। यहां पे सी वाला जो ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। और गांधी जी कौन सा उपाधि त्यागे थे? तो आपको याद रखना है कैसर ए हिंद, आपको याद रखना है कैसर ए हिंद का उपाधि। अगर क्वेश्चन आता कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में कैसर ए हिंद का उपाधि किसने त्यागा था, तो गांधी जी अपने त्यागे थे। इसे आपको याद रखना है।
जर्मनी के एकीकरण के लिए किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है? तो जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका जो है बाबू वो महत्वपूर्ण है। कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो आपको याद रखना है बिस्मार्क। देखिए ऊपर र है ना, इसमें भी आपको यहां पे र दिखाई देगा। जितना भी ऊपर र वाले लोग हैं ना वो जर्मनी के हैं, इसे आपको याद रखना है। तो आपको नाम यहां पे याद रखना है बिस्मार्क। तो जर्मनी के एकीकरण, एकीकरण यानी जर्मनी छोटे छोटे देशों में मतलब भागों में बटा हुआ था, उसको मिला के एक देश किसने बनाया? तो आपको याद रखना है बिस्मार्क ने बनाया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे 100% आपको याद रखना है। आर्य समाज की स्थापना किसने किया? ये आपको सोशल साइंस में भी पढ़ना है और ये आपको संस्कृत में भी पढ़ाए हैं स्वामी दयानंद सरस्वती पाठ में, ठीक है ना। तो आर्य समाज की स्थापना बाबू किसने किया? तो ये आपको याद रखना है, ये सोशल साइंस का क्वेश्चन। अभी मत समझिएगा कि संस्कृत का है, नहीं, ये सोशल साइंस में भी पढ़ना है। आर्य समाज की जो स्थापना है ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। और आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? 1875 में। इसे आपको याद रखना है। कहां पे हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। इसे आपको याद रखना है। कहां पे हुआ था? मुंबई में हुआ था। इसे आपको याद रखना है। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ कि मुझे पूरा अपना देश चाहिए? ये किस कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में बोला गया? तो आपको याद रखना है लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन आपको याद रखना है। 1929 लाहौर अधिवेशन में बोला गया कि ये प्रस्तावना पारित किया गया कि अब मुझे क्या चाहिए? पूरा अब देश चाहिए, यानी अंग्रेजों को यहां से भगाना है और अपना देश हमें पूरा चाहिए, पहले जैसे था वैसे, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई। सूती वस्त्र यानी सूती कपड़ा का कारखाना सबसे पहले कहां खोला गया? तो भारत में सूती कपड़ा का पहला कारखाना खोला गया, आपको याद रखना है, कलकत्ता में। जो बाबू सफल नहीं हो पाया, जो सफल नहीं हो पाया, फिर इसको बंद करके 1854 में आपको याद रखना है, 1854 में मुंबई में खोला गया। इसे आपको याद रखना है। फिर इसे बंद कर दिया गया और 1854 में मुंबई में खोला गया, क्योंकि महाराष्ट्र मुंबई में है ना, महाराष्ट्र और गुजरात दोनों जगह आपको याद रखना है, दोनों जगह कपास होता है और कलकत्ता में तो कपास नहीं होता है, सूती कपड़ा कपास से बनता है। तो महाराष्ट्र और मुंबई से, महाराष्ट्र और गुजरात से पश्चिम बंगाल कपास ले जाने में उस समय बहुत ज्यादा खर्चा लगता था और मतलब महंगा कपड़ा बनता था, इसीलिए वहां से कलकत्ता से बंद करके कहां खोला गया? 1854 में। तो 1854 में मुंबई में खोला गया। तो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना है कि भारत में पहला सूती कपड़ा मिल कहां खोला गया? कोलकाता में खोला गया। जो सफल रहा? नहीं, वो सफल नहीं रहा, उसे बंद करके फिर आधुनिक सूती कपड़ा मिल कहां खोला गया? तो 1854 में आपको याद रखना है, मुंबई में खोला गया। क्या ये सब क्वेश्चन आपको याद रहेगा? जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या ये सब क्वेश्चन आपको याद रहेंगे? और जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज आप लोग लाइक कर दीजिए। नेटवर्क का प्रॉब्लम बाबू बिल्कुल भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है। अब बच्चे ना इसे कांग्रेस पार्टी समझ लेते हैं, तो कांग्रेस पार्टी नहीं, वो INC है। वो क्या है? INC है। आपको याद रखना है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। वो कांग्रेस पार्टी ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस है। ये दूसरा चीज है, ये यूनियन है, अखिल भारतीय ट्रेड यानी व्यापार करने वाला यूनियन है, ठीक है ना। उसमें कांग्रेस शब्द जुड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद रखना है लाला लाजपत राय। और ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना 1920 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। दोनों के दोनों क्वेश्चन, क्या दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको याद हैं? क्या ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको याद हैं? 1920 लाला लाजपत राय पहले ही इनके अध्यक्ष थे, आपको याद रखना है, ठीक है ना। और ये कांग्रेस पार्टी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? पहले क्या होता था ना, अमेरिका का बोलबाला, अभी भी अमेरिका का ही पूरा दुनिया पे बोलबाला चलता है और उस समय भी चलता था। तो जब हिंद चीन कौन था? तो लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इन तीनों देशों में जब युद्ध चल रहा था तो अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो आपको याद रखना है निक्सन। कौन था बाबू? निक्सन था। इसे आपको याद रखना है, बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल राइट होगा।
अगला क्वेश्चन है विक्टर एमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया? तो जो विक्टर एमैनुअल थे वो किसको प्रधानमंत्री नियुक्त किए थे? तो आपको याद रखना है काउंट काबूर को। ये भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आता है कि विक्टर एमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तो विक्टर एमैनुअल ने आपको याद रखना है काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, इसे आपको याद